Today we are going to discussing about the another important article from the chapter Laws of Motion. The name of the article is that what are the different types of forces? What are the different types of forces? Okay. As all of you are well handled about that, what is force? What is force actually? First we will discuss about it. That force, it is a physical quantity. Force, it is a physical quantity that tends to change. फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें किस बात की काबिलियत है, जिसमें किस बात की क्षमता होती है, जिसमें क्या टेंडेंसी पाई जाती है. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेंड्स टू चेंज, the state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन. यस, फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर सकता है, विच हैव ए टेंडेंसी, जिसमें एक किस्म की काबिलियत पाई जाती है, एक किस्म का जिसमें टेंडेंसी पाया जाता है, उसमें एक क्षमता पाई जाती है. किस बात की क्षमता? दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कंडीशन में है उसको मोशन में ला सकता है फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है कौन? फोर्स. इसलिए क्या कहा गया? दैट फोर्स इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेंड्स टू चेंज, जो क्या चेंज कर सकता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. How many types of forces? There are 4 different types of forces. Forces के 4 types हैं. Let us consider the first one, that what we understand by gravitational force. फोर्स की टोटल 4 किस्में पाई जाती हैं. फोर्स आमतौर पर 4 हिस्सों में इसको क्लासिफाइड किया गया है. पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फोर्थ बाय द साइंटिस्ट न्यूटन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट न्यूटन सेड दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी पार्टिकल ऑफ ए मैटर, मैटर का हर पार्टिकल, मैटर किसको कहेंगे? विच मे बी सॉलिड, विच मे बी लिक्विड, विच मे बी गैसियस स्टेट. ओके, नाउ अडेज अनदर फॉर्म ऑफ मैटर existed out, that is called as plasma. In this way nowadays we have 4 parts of matter: solid, liquid, gas and plasma. What the Newton said? Newton said that every particle of matter, matter का हर particle क्या करता है? Every particle of matter attracts, every particle of matter attracts to every other particle of matter, to every other particle of matter. मैटर का एक पार्टिकल मैटर के किसी दूसरे पार्टिकल से क्या हो सकता है? अट्रैक्ट हो सकता है. किसके जरिए? बाय ए फोर्स. किसके जरिए? बाय ए फोर्स. फोर्स के जरिए मैटर का एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट हो सकता है. ओके, बाय ए फोर्स. तो विच इज, जो कि कैसा है? विच इज
directly proportional, which is directly proportional to product of masses. यहां पर क्या बताया गया? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड और कैसा है ये फोर्स? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट न्यूटन के हिसाब से every particle of matter attracts to every other particle of matter। मैटर का हर जरा किसी दूसरे मैटर के जरिए से अट्रैक्ट हो सकता है। किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स। और यही फोर्स कैसा है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Mathematically, this statement can be written as follows: that is, force is directly proportional to product of mass m1 m2, equation number first. Okay. Second point, the same force is inversely proportional to square of the distance. It is inversely proportional to square of distance. Equation number second. Okay. Combining 1 and 2, what we can write? Yes. Combining इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, व्हाट वी कैन राइट? दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके। और f इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। But this is the required formula for gravitational force. What the capital G indicates here? The capital G is called as gravitational constant. It is also called as universal gravitational constant. The value of G is इसकी कीमत 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square in MK system. Okay. What do we understand by capital G? It is the universal gravitational constant and they have the constant value 6.67 10⁻11। क्या देखा हमने पहले टाइप में? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने पुट अप किया? ग्रेविटेशनल फोर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फॉर बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। ही सेड दैट, क्या कहा उसने? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स टू एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद ए फोर्स एंड द फोर्स इज directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. Mathematically, this statement can be written as follows. Okay, f proportional to m1 m2 or f proportional to 1 upon r square. Equation number second. Combining 1 and 2, we can write f proportional to m1 m2 upon r square or f is equal to capital G m1 m2 upon r square. What do we understand by capital G? It is the universal gravitational constant. It has a constant value that is 6.67 10⁻11 Newton meter square per kilogram. Watch it first. Now after electromagnetic force, let us consider the number third force that is called as stronger force. The third force is called as stronger force. Now what do we understand by stronger force? Stronger force, this is the force. ये एक ऐसा force है, this is the force that binds the nucleons. जो क्या करता है? न्यूक्लियन को बांध कर रखता है। That binds the nucleons. क्या जानते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में या फिर स्ट्रॉन्गर फोर्स के बारे में? स्ट्रॉन्गर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस। कहां पर? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रॉन्गर फोर्स? दिस इज द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, इट इज
charge independent. Okay, it is charge independent. इंडिपेंडेंट जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। और स्ट्रॉन्गर फोर्स के बारे में क्या बताया? इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज, इस फोर्स का रेंज जो है, द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज नियर लेस देन 10⁻⁻14 मीटर। इनका रेंज क्या बताएगा? द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज स्मॉल, दैट इज नथिंग बट लेस देन 10⁻14 मीटर। इतनी मालूम क्या जानते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स के बारे में? स्ट्रॉन्गर फोर्स, दिस फोर्स इज द फोर्स क्या करता है? दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियम को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। कहां पर? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये कैसा फोर्स है? इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ओके, और इनका रेंज क्या है? द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज ऑफ अबाउट लेस देन 10⁻14 meter. Now the last type of force, that is called as weaker force. The last type of force, that is called as weaker force. Now what do you understand by weaker force? The force which gives the interaction between, ऐसा force जो हमें interaction दिखलाता है, the force which gives the interaction between subatomic molecules और subatomic particles, ऐसे पार्टिकल के दरमियान रिलेशन। कौन सा रिलेशन? द फोर्स which gives the interaction between subatomic particles, सबएटॉमिक पार्टिकल के दरमियान होने वाले इंटरैक्शन को जो फोर्स दिखलाता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? weaker force कहलाता है। What do you understand by weaker force? The force which gives the interaction between, किसमें interaction? The interaction between subatomic particles. Its range is, okay, generally it is useful in decay और radioactive decay constant। जनरली आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज जनरली यूजफुल इन radioactive, it is useful in radioactive decay. Okay, इसका रेंज, its range is less, इसका रेंज बहुत ही कम है, that is of the order of 10⁻16 मीटर। क्या जानते हैं आप weaker force के बारे में? The force which gives interaction between subatomic particles, generally useful in radioactive decay. Its range is less, that is of the order of 10⁻16 meter. Okay, watch it. Now let us consider the second type of a force, that is called as electromagnetic force. The second type of force is called as electromagnetic force. Electromagnetic force, it is the attractive, or we can say that electromagnetic force, it is nothing but it is the attractive or repulsive force. What do you understand by electromagnetic force? It is the attractive or repulsive force between electrically charged particles. Yes. What do we understand by electromagnetic force? Electromagnetic force is the attractive force or it is the repulsive force between the electrically charged particles. It is said that these forces, it is said that ऐसा कहा जाता है that these forces can be unified
these forces can be unified on the basis of these forces can be unified on the basis of theory of electromagnetism. Yes, what do we understand by electromagnetic forces? These are the electrically or these are the attractive or repulsive force. क्या कहेंगे electromagnetic force को? These are the attractive or repulsive force between the charged particles of which, that is electrically charged particles. It is said that, ऐसा कहा जाता है, these forces are unified on the basis of theory of electromagnetism, and it is said that it is stronger. This force is stronger than that of gravitational force. Okay, what do you understand by electromagnetic force? Electromagnetic force, it is the attractive force, or you can say it is the repulsive force between the electrically charged particles. Okay, because we are well familiar that two charges may be attract or two charges may be repelled. How? If the charges are same, it means that if positive charges come close to each other, a repulsion between them occurs. If negative charges again come close to each other, again repulsion takes place. If one positive, one negative charge come close to each other, what happens? Attraction between them takes place. That's why it is said that electromagnetic forces, these are the attractive or repulsive force between electrically charged particles, and these forces can be unified. इनको आप unify कर सकते हैं. Which basis पर? On the basis of theory of electromagnetism. It is said that, ऐसा ये भी कहा जाता है that it is the stronger force than that of gravitational force. Watch.